हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट करेंगे 6 to 8 क्लास की वर्कशीट नंबर 68, जो किससे संबंधित है। हमारा विषय सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान। आज हम बात करेंगे हमारे प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री के क्या कार्य होते हैं, उसकी शक्तियाँ का क्या है, और आज तक हमारे देश में कौन कौन प्रधानमंत्री रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जो प्रधानमंत्री है होता है वो कैसे बनता है। लोकसभा के चुनाव होते हैं। लोकसभा में वर्तमान में कितनी सीटें हैं? 545। 545 में से 543 सीटें आज हैं, और 2 जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं। तो टोटल मिला के होगी 545। लेकिन आज वर्तमान में कितनी है? एंग्लो इंडियन नहीं है, 543 सीटें हैं। तो प्रधानमंत्री जो होता है वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, चाहे वह लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो। लेकिन बनता कब है? जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, उनके बाद ही प्रधानमंत्री को बनाया जाता है। और प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति। वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री कौन है? वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो कब से 2014 से हैं। दोबारा इलेक्शन हुए थे तो दोबारा से जीत गए थे और फिर से प्रधानमंत्री बन गए थे। हमारे देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। जो राजनीतिक दल होते हैं, भारत में चुनाव होते हैं, राजनीतिक दल जो है चुनाव में हिस्सा लेते हैं और वो जीतकर एक प्रधानमंत्री जो है उनसे बनता है। तो यह एक ऐसी संस्था है, एक राजनीतिक संस्था है। और प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता है। प्रत्यक्ष कैसे नहीं होता है? जैसे हमने वोट डाली और लोकसभा के सदस्य बन गए। लोकसभा के सदस्य बन गए, जो राजनीतिक दल सबसे ज़्यादा सीटें हासिल करता है, सबसे ज़्यादा सदस्य जिस राजनीतिक दल के लोकसभा में बनते हैं, वो अपने बहुमत दल के नेता को, चाहे फिर वो राज्यसभा का है या फिर लोकसभा का है, उनमें से किसी एक को अपना नेता चुनता है और राष्ट्रपति फिर उसको प्रधानमंत्री पद, राष्ट्रपति उसे फिर शपथ दिलाता है। लोकसभा में बहुमत दल गठबंधन के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। बहुमत दल यानी जो राजनीतिक दल बहुमत हासिल करता है। बहुमत का मतलब आधे से ज़्यादा सीटें जिसके पास होती हैं। मान लो कि हमारे देश में 543 सीटें थी, टोटल 545 सीटें हैं, और इनमें से चुनाव 543 पे हो रहे हैं, और इनमें से 272 सीटें जो है एक बहुमत दल, एक राजनीतिक दल को लेने अनिवार्य हैं। तो जो 272 सदस्य जो जिस दल के लोकसभा में आ जाते हैं, तो वो अपने उस पार्टी का जो है नेता क्या बनता है? फिर प्रधानमंत्री बनता है। अगर एक पार्टी 272 सदस्य हासिल नहीं करती है, तो फिर 2 या 3 पार्टियां मिलकर जो सरकार बनाती हैं उसको क्या बोलते हैं? गठबंधन सरकार बोलते हैं। 2 या 3 पार्टियां कैसे? मान लो जो भाजपा सरकार है उसको बहुमत दल नहीं मिला, 272 सीटें नहीं मिली, उसको कम मिली, उसको 250 सीटें मिली, तो वो दूसरी राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर या किसी निर्दलीय उम्मीदवार के साथ मिलकर क्या कर सकता है? अपनी सरकार बना सकता है और प्रधानमंत्री फिर अपना बनाएगा। यद्यपि प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। यही मैंने आपको कहा था, जो प्रधानमंत्री बनता तो लोकसभा के इलेक्शन के बाद है, चुनाव के बाद है, लेकिन वह किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, चाहे वह लोकसभा हो या फिर राज्यसभा। अब हम प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में, शक्तियाँ मतलब कि क्या क्या पावर जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास है। प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। सबसे पहली बात, जो प्रधानमंत्री होता है सरकार का मुखिया होता है। सरकार का मुखिया कैसे होता है? जो राजनीतिक दल जीत जाता है तो अपने नेता को चुनता है, तो हो गया वो सरकार, क्या हो गया? वो सरकार का मुखिया हो गया। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। जो कैबिनेट मीटिंग होती है, कैबिनेट में कौन होते हैं? कैबिनेट मीटिंग बनाई जाती है जब सरकार बनती है। तो कुछ विभाग जैसे कि शिक्षा विभाग है, गृह मंत्रालय विभाग है, एजुकेशन परिवहन विभाग है, रेल मंत्रालय है, इस प्रकार जो है बड़े बड़े विभाग जो हैं वो कुछ मंत्रियों को दे दिए जाते हैं। उनकी जो
सभा होती है वो क्या कहलाती है, कैबिनेट कहलाती है। और इनका मुखिया कौन होता है, इनका मुखिया होता है हमारा प्रधानमंत्री। यही राष्ट्रपति को नोट करके देता है, एक लिस्ट बना करके देता है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है, किसको शिक्षा विभाग देना है, किसको गृह मंत्रालय देना है, किसको रक्षा विभाग देना है, किसी को विदेश मंत्रालय देना है। दूसरी इसकी शक्ति है, वह विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय करता है। कि वह क्या करता है, समन्वय मतलब आपस में मेल जोल। कि मान लो गृह विभाग और शिक्षा विभाग, गृह विभाग है, शिक्षा विभाग है, आपस में जो है ये मिलजुल करके कार्य करें सभी विभाग। तो इसमें समन्वय कौन करता है, यह करता है हमारे देश का प्रधानमंत्री। तीसरा इसकी शक्ति कौन सी, विभागों के विवाद के मामलों में इसका निर्णय अंतिम होता है। जो विभाग होते हैं, शिक्षा विभाग है, परिवहन विभाग है, गृह मंत्रालय विभाग है, या फिर और विभाग हैं, और मंत्रालय है, अगर उनमें आपस में क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है कि नहीं ये कार्य तो मेरा है, तो इसका अंतिम निर्णय लेने का फैसला किसका है, हमारे प्रधानमंत्री का। तीसरी बात करते हैं, सारे मंत्री उसके नेतृत्व में कार्य करते हैं। मतलब जो भी काम करते हैं मंत्रालय, जो भी मंत्री काम करते हैं, तो उनका लीडर कौन होता है, उनका लीडर होता है हमारे देश का प्रधानमंत्री। अगली इसकी शक्ति है, जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है, मान लो प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ रहा है, इस्तीफा दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं सिर्फ प्रधानमंत्री इस्तीफा देगा, उसके साथ पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। और इस प्रकार से क्या होती है, फिर सरकार भी गिर जाती है और दोबारा से इलेक्शन होते हैं। अब हम बात करते हैं, भारत में कैबिनेट सबसे अधिक शक्तिशाली संस्था है। तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति भी कौन है, हमारे उस प्रधानमंत्री। जो प्रधानमंत्री वो सबसे प्रभावशाली व्यक्ति है, क्योंकि कैबिनेट का प्रमुख कौन है, हमारा प्रधानमंत्री है। तो प्रधानमंत्री कैबिनेट का प्रमुख है, तो जो कैबिनेट होती है वो सबसे प्रभावशाली संस्था होती है। प्रभावशाली संस्था क्यों है, क्योंकि जो कैबिनेट होती है उसमें प्रमुख विभागों की, जो प्रमुख विभाग होते हैं, प्रमुख मंत्रालय जो होते हैं, उनके मंत्री जो हम उसमें शामिल होते हैं। अब हम बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है और आज तक जो जो प्रधानमंत्री बने हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले है तो सबसे पहले क्या थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री थे श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो कब बने थे, वो बने थे 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। अब हम बात करते हैं हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री की। तो ये कौन थे, श्री गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। कार्यवाहक का मतलब होता है जब कोई प्रधानमंत्री नहीं हो रहता है तो उसकी जगह पर जो प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालता है वो होता है कार्यवाहक प्रधानमंत्री। 27 मई 1964 से लेकर के 9 जून 1964 तक। अब बात करते हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की। ये बने थे 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक। इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा जो है वो लगाया था। अब हम बात करते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी की। ये हमारे देश की पहली और अब तक की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक जो है वो
प्रधानमंत्री पद पर रही थी। फिर उसके बाद आते हैं श्री मोरारजी देसाई, ये 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक। फिर श्री चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980। फिर से इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी आती हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो ये 2 बार हमारे देश के प्रधानमंत्री रही, 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984। उसके बाद श्री राजीव गांधी जी, ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी के जो हैं बेटे थे, 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989। उसके बाद आते हैं श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990। अब बात करते हैं श्री चंद्रशेखर, 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991। श्री पीवी नरसिम्हा राव, 21 जून से 1991 से 16 मई 1996 तक। फिर हमारे प्रधानमंत्री रहे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, ये 16 मई 1996 से 1 जून 1996। ये सबसे कम समय में रहने वाले प्रधानमंत्री भी हैं। इनकी सरकार एक बार बनी थी, 13 दिन तक प्रधानमंत्री रहे थे। श्री एच.डी. देवेगौड़ा, 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997। फिर उसके बाद श्री इंद्र कुमार गुजराल, 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998। उसके बाद श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, 19 मार्च 1998 से 24 मई 2004। फिर श्री मनमोहन सिंह, ये 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक रहे, 10 सालों तक रहे। फिर श्री नरेंद्र मोदी, जो अभी वर्तमान में भी हैं, ये 24 मई 2014 से अब तक बने हुए हैं। अब हम बात करते हैं इस वर्कशीट में आए हुए कुछ क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया है, मैं स्वतंत्र भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी, तो मेरा नाम लिखिए। तो मैंने आपको बताया था अब तक सिर्फ एक ही महिला प्रधानमंत्री रही हैं, जिनका नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इसका पहले क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीमती इंदिरा गांधी। अब क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दे रखा है, मैं राज्यसभा का सदस्य रहते हुए भी 10 वर्षों तक भारत का प्रधानमंत्री रहा, परिवारजनों की सहायता से मेरा नाम पता कीजिए। तो 10 वर्षों तक जो है ये भारत का प्रधानमंत्री रहा, लेकिन ये किसका सदस्य था? राज्यसभा का। तो वो थे श्री मनमोहन सिंह जी, जो कांग्रेस से थे, कांग्रेस पार्टी से थे और हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन ये किसके सदस्य थे? राज्यसभा के, लोकसभा के सदस्य नहीं थे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कल्पना कीजिए आप वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत जैसी कोरोना महामारी का सामना कर रहा है, आप इसे दूर करने के लिए क्या करेंगे? तो अगर आप प्रधानमंत्री बन जाओ तो कोरोना की महामारी को दूर करने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले तो स्वास्थ्य सुविधाओं को हम अच्छा करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? आप अपने सुझाव भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जो मैं बता रही हूँ वो भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्वास्थ्य सुविधाओं को जो है वो अच्छा करेंगे और जो लॉकडाउन है उसका सख्ती से पालन करवाएंगे। तीसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको हम प्रोत्साहित करेंगे और उनका हौसला बढ़ाएंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अपने प्रिय प्रधानमंत्री के संदर्भ में अपने परिवारजनों से कुछ अन्य जानकारी एकत्र कीजिए एवं उस पर एक लेख लिखिए। तो ये जो जितने भी प्रधानमंत्री यहाँ पर दे रखे हैं, ये लिस्ट जो आपको दे रखी है भारत के प्रधानमंत्री की, तो इनमें से जो भी आपको सबसे प्रिय लग रहा है, सबसे अच्छा लग रहा है, आपको उनमें से किसी एक प्रधानमंत्री का नाम लेना है और लिखना है और उसके बारे में आपको सारी जानकारी लिखनी है। मान लीजिए आप पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बताना चाहते हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इनके जन्म के बारे में, इनका जन्म कब हुआ, और ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री पहले कब बने, इनके जीवन के बारे में, और